शहर के एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर के बाहर एक अंधा भिखारी बैठा था। उसके पास एक बहुत पुराना सा प्याला और एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, मैं अंधा हूँ, मेरी मदद करें। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए सच्ची कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है आईना और अंधा भिखारी। मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ विद इरम। ये है मेरी जिंदगी परदेस में। उस शॉपिंग सेंटर में पूरा दिन में लाखों लोग आते और जाते थे, लेकिन उसको हमेशा लोग नजरअंदाज कर देते थे। पूरा दिन वहाँ बैठने के बाद शाम को उसके पास बस इतने ही पैसे होते कि वो अपने लिए खाना ले सके। वो पूरा दिन शॉपिंग सेंटर के बाहर बैठा रहता। कभी बारिश, कभी सर्दी, कभी तेज हवा, कभी गर्मी, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। वो कुछ और कर नहीं सकता था। पूरा दिन के बाद मुश्किल से ही उसके कटोरे में कोई एक वक्त के खाने के पैसे होते थे। एक दिन एक नौजवान लड़का वहां से गुजरा। उसने नोट किया कि सब लोग उस अंधे फकीर को इग्नोर करके उसके आगे से गुजर रहे हैं। वो थोड़ी देर वहीं रुका रहा और उस अंधे फकीर को देखता रहा। उसकी नजर उनकी तख्ती पर पड़ी। उस पर लिखा था, मैं अंधा हूँ, मेरी मदद करें। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर आगे बढ़ा और बिना उस अंधे फकीर की इजाजत के उसकी तख्ती उठाई, उससे पलटा और उस पर कुछ नया लिखा और तख्ती वापस रख के चला गया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते उस अंधे फकीर का टोकरा पैसों से भर गया। लोग रुक कर उसको पैसे देके जाने लगे। वो अंधा फकीर खुश भी था लेकिन परेशान भी था कि थोड़ी ही देर में ऐसा क्या हो गया, मेरा पूरा कटोरा पैसों से भर गया। शाम हो गई। वो लड़का वापस आया और आकर उस अंधे फकीर के पास बैठ गया। अंधे फकीर को परेशान देख के उसने पूछा, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अंधे फकीर ने कहा, मैं कितने दिनों से यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मुश्किल ही से मेरे पास रात को एक वक्त के खाने के पैसे होते हैं। लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरा कटोरा चंद ही घंटों में पूरा भर गया। लड़के ने मुस्कुराते हुए आहिस्ता से उनको जवाब दिया, मैं सुबह यहाँ से गुजरा था और मैंने देखा था कि सब लोग आपको इग्नोर करते हुए आपके आगे से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई आपको कुछ दे नहीं रहा। तो मैं आपके करीब आया और खामोशी से आपकी इजाज़त के बगैर मैंने आपकी तख्ती पर लिखा, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन अफसोस मैं देख नहीं सकता। फ्रेंड्स, मुझे सच बताइएगा कि किस किस को ये कहानी समझ में आई। अगर नहीं आई तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप सोचेंगे कि इस कहानी में आईने का जिक्र तो है, लेकिन आईना है कहाँ? पहले तख्ती पर क्या लिखा था? मैं अंधा हूँ, मेरी मदद करें। इसमें सिर्फ मसला था, लोगों को फील नहीं आया, ना किसी ने तवज्जो दी। जब लड़के ने बदला और लिखा, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मगर अफसोस मैं उसे देख नहीं सकता। अब लोगों को अपनी आंखें याद आईं और उन्होंने खुद को उस फकीर की जगह महसूस किया। यही आईना है, यानी लोगों को खुद इनकी नेमतें दिखाना। लोगों ने भिखारी को नहीं, अपने आप को देखा आईने में। इस कहानी में एहसास ही वो आईना है जिसमें इंसान खुद को देख पाता है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। ये मेरे एक कलीग ने मुझे सुनाई थी और मैंने उसकी इजाज़त से अपने YouTube चैनल के लिए रिकॉर्ड कर ली। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए अब इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपने साथ साथ दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।